दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम आज लेकर आए हैं सर्ट्स और इंडिसेज का पार्ट नंबर 4। अब तक सर्ट्स और इंडिसेज के अब तक 3 चैप्टर हमने पूरे कर लिए, 3 पार्ट हमने पूरे कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था परिमेयकरण के बारे में, ठीक है, रैशनलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था। तो आज जो पार्ट 4 पर हमारा रहेगा फोकस, वो रैशनलाइजेशन पर ही रहेगा, यानी परिमेयकरण पर ही हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लास्ट तक मेरे साथ बने रहो तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी करे हुए। देखिए कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 7 + 4√3 तो 1/x बराबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि किस सवाल को कैसे करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या करना है, करने का तरीका ये है कि x बराबर क्या हमें दे रखा है, x बराबर हमें ये दे रखा है, तो 1/x बराबर क्या होगा, 1/x बराबर होगा 1/x की वैल्यू कितनी है, 7 + 4√3, कितना, 7 + 4√3, ठीक है। अब देखो इसका रेशनलाइजेशन करना है हमें। रेशनलाइजेशन किस तरीके से करेंगे, मैंने पीछे बताया था कि ये एक क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जब भी हम इसका एक परिमेय संख्या बनेंगे, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, परिमेयकरण का मतलब होता है कि दो सर्ट्स को गुणा करके एक परिमेय संख्या बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणा किसकी करूंगा, मैं यहाँ गुणा करूंगा 7 - 4√3 की, 7 - 4√3 की, ऊपर नीचे 7 - 4√3 की मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे केवल साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जैसे 7 + 4√3 है ना, तो गुणा कर देंगे 7 - 4√3 और 7 - 4√3 ऊपर नीचे दोनों तरफ, ताकि ये बैलेंस रहे, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 - 4√3 1 में गुणा करके, नीचे क्या हो जाएगा, देखो a + b a - b, a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ तक। क्या होगा, ये होगा ऊपर 7 - 4√3 और नीचे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का 16 और √3 का 3, तो 16 3 48, यानी कितना आ जाएगा ये 7 - 4√3, ठीक है। नीचे 1 हो जाएगा, तो इसकी कोई नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी 1 की, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो देखो ये सवाल है हमारा। अब इसको कॉन्सेप्ट, ये तो था कॉन्सेप्ट, अब इसको ट्रिक से कैसे करें, इसको ट्रिक से कैसे करें, चलो ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले इसको और बता देता हूं मैं। इसको कैसे करेंगे, x की वैल्यू इधर रखिए, तो 1/x पूछिए, यानी 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 - √2 ये हो जाएगा। अब रेशनलाइजेशन करना है तो किसकी गुणा करोगे, देखो उल्टे साइन की, हम माइनस है तो प्लस की गुणा कर दोगे, यानी √3 + √2 अपॉन में √3 + √2, ऊपर नीचे सेम गुणा करनी है, ठीक है, ताकि ये बैलेंस रहे। तो उसके बाद जब सोल्व करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, √3 + √2 और नीचे क्या हो जाएगा, a - b × a + b, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + √2 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा √3 + √2, ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 बन जाएगा। तो अब बात को समझना, देखो होता क्या है यहाँ पर। अब ये तो था कॉन्सेप्ट, अब मैं बताता हूँ इसका क्या, एक छोटा सा तरीका कि इसको जल्दी से कैसे कर लेना है। मैं इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाता हूँ, सॉरी ट्रिक मैं इसकी समझाता हूँ। इसकी ट्रिक क्या होगी, देखो जब भी जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है ना, 7 + 4√3 ये हमें संख्या दे रखी है, क्या होगा जब भी ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, देखो 7 पहली वाली संख्या का स्क्वायर करो और दूसरी वाली संख्या यानी 4√3 का स्क्वायर करो। जब भी इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा, जैसे 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, √4√3 का स्क्वायर कितना हुआ 48, तो 49 और 48 का अंदर कितना आया 1, कितना आया 1। जब भी ये अंदर 1 आएगा ना, तो सीधा सीधा यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, साइन चेंज, ठीक है। उल्टा लिखने के लिए, संयुग्म में इसका लिखने के लिए तो क्या करेंगे, सीधा साइन चेंज कर देंगे। सेम जैसे यहाँ पे देखो 3 का अगर √3 का स्क्वायर करते हैं 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करते हैं 2 हो जाएगा। अंतर कितना हो रहा है 1 बन रहा है, और अगर अंतर 1 बना तो इसका सीधा उल्टा जो होगा 1/x जो होगा वो सीधा सीधा √3 माइनस का प्लस कर दोगे √2, ये हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है ना। यानी कुछ नहीं करना हमें इसमें,
यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा डिफरेंस देखना है, सीधा डिफरेंस देख लेना है। अगर डिफरेंस 1 है तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बता रखा है कि x बराबर 1/5 माइनस 2√6 है। तो 1/x का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करना नहीं था। हमें क्या निकालना है? 1/x की वैल्यू। 1/x की वैल्यू, तो 1/x की वैल्यू क्या है? 1/5 माइनस 2√6। ये क्या होगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2√6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस खत्म, इसमें कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका हमें 2 + √3 अपॉन में 2 माइनस √3, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ये हो जाएगा 2 + √3 बटे 2 माइनस √3। ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे? नीचे वाले के उल्टे साइन की गुणा लगा देंगे ऊपर नीचे, तो 2 + √3 अपॉन में 2 + √3। ठीक है, नीचे तुमने देखा 2 माइनस √3 है, तो इस नीचे वाले को हमें कभी भी नीचे रूट नहीं रहने देना है। तो क्या करना है यहाँ पे? इसको हटाने के लिए 2 + √3 की ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो ऊपर क्या होगा? 2 + √3, 2 + √3 यानी 2 + √3 का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी यानी 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 3 + 2 दूनी 4 √3। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो ऊपर हो गया 7 + 4 √3 अपॉन में 1। ठीक है, यानी 7 + 4 √3। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझे? ठीक है, देखो इसको इतने करने की भी जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। मैं केवल इस सवाल को कितना करता, देखो मैं इस सवाल को केवल इतना करता, ये तो मैंने पूरा समझाया है कि देखो यहां पर कितना दे रखा है? 2 + √3। ठीक है, इतना दे रखा है, और ये जो अपॉन में दे रखा है ना, इसको ऐसा लिख लो 1/2 माइनस √3, इतना लिख लोगे। ठीक है, अब देखो इस वाली चीज को देखो, ये परिमेयकरण इसका करना है। देखो इसका स्क्वायर कितना हुआ? 4, इसका स्क्वायर कितना हुआ? 3, इसका 4, इसका 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सीधा का सीधा इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कितना बन रहा है? 1, यानी ये हो जाएगा 2 + √3 और ये भी कितना हो जाएगा? 2 + √3। बात क्लियर है ना? यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर देंगे, बात खत्म। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां। 5/6√6 गुणा 12√30 अपॉन 25√5। ठीक है, तो अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें इंटीजर पार्ट जो कट रहा है ना, उसको काट लेना है। जो इंटीजर पार्ट हमारा पूर्णांक पार्ट कट रहा है, जैसे यहाँ से 6 से अगर मैं काटता हूँ तो 6 दूनी 12 कट जाएगा, और 5 से मैं काटता हूँ तो 5 पंजे 25 कट जाएगा। ठीक है, यानी हुआ क्या? ये बचा 2√30 अपॉन में 5, और देखो √6 और √5 की जब तुम गुणा करोगे तो ये हो जाएगा √6 गुणा 5 यानी √30। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना हमारा आंसर? 2/5। कितना हो जाएगा? 2/5। बात क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है कि √5 - 2 बटे में √5 + 2 बराबर a + b√5। तो a + b का मान क्या होगा? यानी कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करके इससे कंपेयर कर देना है, a और b के मान निकालने हैं और a और b के मान यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, करेंगे। चलो देखो √5 - 2 अपॉन में √5 प्लस में 2, रेशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा √5 - 2 अपॉन में √5 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? a + b√5। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो भाई। उसके बाद अगर ऊपर देखो तो ऊपर हो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a + b यानी √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर बराबर a + b√5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो √5 का 5 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा? +4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab यानी कितना हो जाएगा? 4√5। ठीक है, बराबर a + b√5। ठीक है, यहाँ से जब तुम देखोगे तो ये जाएगा 9 - 4√5, और ये है कितना? a + b√5। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि a की वैल्यू क्या है? 9 है। a की वैल्यू कितनी है? 9।
ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है, देखो प्लस b की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस b था ना, यहाँ पे -4 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू -4 है। b की वैल्यू कितनी है, -4, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 - 4 बराबर 5। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या होगा। देखो मैं एक फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ जो तुमको पता होगा सभी को ही। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही होता है ना। अब देखो होता क्या है, हमसे पूछा जाता है वर्गमूल, यहाँ पर हमसे सड्स का वर्गमूल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है हमसे, यहाँ से सड्स का वर्गमूल, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हमें दे दे, कि हमें दे दिया 5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात करो। क्या, 5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात करो, इस तरीके से हमें क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है अब ये देखना है हमें, ठीक है। देखो अगर इसका वर्गमूल पूछा है, अगर इस सवाल का हमसे वर्गमूल पूछा है तो सीधी सी बात है किसी संख्या का वर्ग रही होगी, सीधी सी बात है किसी संख्या का वर्ग रही होगी। और अगर ये किसी संख्या का वर्ग रही होगी तो ये इस फॉर्म में होगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सीधी बात है ना। ये जब अगर इस संख्या का हमसे वर्गमूल पूछा है तो इसका मतलब ये वर्ग है किसी संख्या का, और ये वर्ग अगर है तो ये किस फॉर्म में है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही है ना। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो 2 यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 है यहाँ पर, ठीक है। और 2ab की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2√6। बात क्लियर है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना होता है, बस देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6। यानी इसको √6 को हमें ऐसे तोड़ना है, इस √6 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि इनकी गुणा करने पर, सॉरी √6 को इस तरीके से तोड़ना है कि इनका जो वर्गों का योग है वो 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5। तो हमें दिखता है सीधा सीधा कितना, √3 इंटू √2, यही तो दिखेगा, है ना। मैं बिल्कुल आसान तरीके से इसको बताना चाह रहा हूँ तुमको कि यहाँ पे हम तोड़ेंगे इसको √3 और √2 में, जैसे अप्लाई करके बताऊंगा। तो √3 प्लस √2 का जो होल स्क्वायर तुम लोगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही तो होगा, ठीक है। यानी 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 2 इंटू √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बस इतनी सी बात को देखना है कि आगे वाली जो पूर्णांक वैल्यू है ना, जो आगे वाली पूर्णांक वैल्यू है ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है √6 ये है a इंटू बी का मान, यानी हमें करना क्या है इस सवाल में, हमें इतना करना है कि ये जो 6 है इस 6 के ऐसे पार्ट कर लेने हैं ताकि जोड़ के कितना है, 5। बात समझ रहे हो, इस 6 के ऐसे टुकड़े कर लेने हैं ताकि जोड़ के कितना है, 5। तो सीधा सीधा दिखता है 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, ठीक है। कुछ नहीं करना, इनके ऊपर रूट चढ़ा देना है, और बीच में प्लस है तो प्लस, और माइनस होता तो माइनस। बात क्लियर है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2 √3 प्लस √2। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 7 - 4√3 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। सवाल है हमारा 7 - 4√3 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो कैसे करोगे भी इसका वर्गमूल ज्ञात, ठीक है। देखो सबसे पहली वाली शर्त हमारी क्या है कि बाहर जो होता है यहाँ पर 2ab होता है, तो यहाँ पर क्या फालतू है, देखो 7 - 2 गुणा 2 करो, इसको 4 को तोड़ो, 2 गुणा 2, क्योंकि बाहर 2 होगा केवल, और √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 - 2। अब इस 2 को रूट के अंदर लेके जाओ, क्योंकि बाहर केवल 2 दिखाना है, तो इस 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर जाकर 4 और 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12। यानी इनडायरेक्टली ये वाली चीज ये है ना,
ये वाली चीज जो है ये है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, 7 जो होगा वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगा, और 12 जो होगा वो ए बी की वैल्यू होगा। ठीक है, यानी 12 के ऐसे पार्ट कर देने हमें, 12 के ऐसे पार्ट हमें कर देने हैं ताकि जोड़ के कितना आ जाए 7। तो क्या होगा, 4 तिया 12, कितना होगा 4 तिया 12, और 4 और 3 7। ठीक है, अब रूट चढ़ा दो इन पर, और बीच में कितना क्या लगा है, चलो माइनस लगा देना है, यानी रूट 4 कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। बात क्लियर होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे हमसे और क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, और क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ सकता है, जैसे ये लिख दे 13 माइनस 4 रूट 3 का वर्गमूल। ठीक है, इस तरीके से चढ़ा के दे सकता है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो अब इसका मान आप क्या बताओगे, देखो सबसे पहली बात, पहली शर्त कि यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 दिखना चाहिए। तो जो फालतू का 2 है उसे अंदर लेके जाओगे, यानी ये जो होगा ये हो जाएगा 13 माइनस 2, और 2 बचे हुए 2 को अंदर ले जाओ, 4 तिया 12। ठीक है, बात क्लियर है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्या करोगे, देखो ये जो हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि जोड़ के कितना है 13। तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, कितना हो जाएगा 12 एकम 12। ठीक है, तो इसके ऊपर भी रूट चढ़ाओगे, इसके ऊपर भी रूट चढ़ाओगे, और बीच में माइनस है माइनस, तो ये होगा इसका वर्ग, है ना। इसका वर्ग क्या होगा ये, और वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 12 माइनस 1। ठीक है, अंडर रूट 12 माइनस 1, वर्ग को बाहर निकाल देंगे। जैसे इसको भी बाहर हम निकाल के ऐसा कह सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर कितना था 4 गुणा 3, ठीक है माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 को जब हम बाहर लेंगे 2 रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रूट 3 माइनस 1। बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, 76 प्लस 10 रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो कैसे किया जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही बिल्कुल आसान सवाल है। देखो कैसे करोगे, 76 प्लस यहाँ पर कितना है 10 है, लेकिन चाहिए कितना मुझे बाहर, केवल 2 चाहिए, तो यहाँ पर तुम कितना रखोगे 2, और गुणा 5 रूट 3, यही तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब 76 प्लस 2, इस 5 को अंदर ले जाओगे, 5 अंदर जाके क्या बनेगा 25, तो 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा रूट 75, कितना हो जाएगा 75। यानी यहाँ से मुझे बात मिल गई क्या, कि 75 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 75 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि जोड़ के कितना है 76। तो कितना हो जाएगा 75 एकम 75, 75 और 1 76। ठीक है, यही तो टुकड़े होंगे 75 के ऐसे टुकड़े हमें करने हैं ताकि जोड़ के कितना है 76। तो 75 एकम 75, यानी 75 और 1 76, बीच में प्लस है, प्लस कर देना है, ऊपर रूट चढ़ा देना है, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 75 होता है 25 गुणा 3, यानी 5 बाहर, अंदर अंदर रूट 3 और प्लस 1। ठीक है, बात क्लियर है भाई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, x बराबर हमें ये दे रखा है, इतनी बड़ी बात है ना, माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है। अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है हमारा 7 प्लस 4 रूट 3, तो इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, कुल मिला के इसका वर्गमूल ही हमें निकालना है, साफ साफ दिख रहा है। कैसे करोगे, ये हो जाएगा 7 प्लस, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो इस 2 को अंदर ले जाओगे, यानी 2 अंदर जाके 4 बनाएगा, यानी रूट 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस 8 इंटू, ये सोल्व करके कितना आएगा, देखो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि जोड़ के कितना आ जाए 7, तो 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3, यही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 8 16 बना देगा, और ये कितना बना देगा 8 रूट 3। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में x बराबर ये कितना बन गया, ये बन गया तुम्हारा माइनस रूट 3 प्लस
कितना हो जाएगा 16 और 3 19 प्लस 8√3। देखो 8√3 को फिर से सोल्व कर लोगे, 8√3 को जब सोल्व करोगे तो बाहर 2 दिखना चाहिए, 4 जो है वो अंदर चला जाएगा, 4 जो है वो अंदर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4 अंदर जाकर 16, 16 3 48। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साथ के साथ, ठीक है, लिख देंगे ना। चलो इधर लिख दे रहा हूँ इस सवाल को। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा, जब हम इसको सोल्व करने जाएंगे तो x बराबर √3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखो 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ के कितना आ जाए 19 आ जाए, तो 16 3 48 कितना होता है 16 3 48 और 16 3 19, यानी √16 प्लस √3 यही हो जाएगा, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर √-√3, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा √4, कितना हो जाएगा √4, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया x का मान 2, ठीक है। देखो बेहद आसान क्वेश्चन था ये, तो बेहद आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, हमें केवल रूट जो मैंने अभी तक वर्गमूल निकालना बताया है ना उसको अप्लाई करते चले जाओ आगे आगे, ठीक है। जैसे 7 प्लस 2√12 का का रूट हमने अप्लाई किया यहाँ पे, ये बन गया, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सोल्व किया तो ये आ गया 19 प्लस 2√48, इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4√4 का मान 2, ठीक है। बात क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम एक सवाल और लेते हैं आज का लास्ट सवाल, तगड़ा सवाल। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है काफी, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे होगा ये सवाल, हमें दे रखा है x बराबर इतना, यानी x बटे 1 बराबर हम मान सकते हैं 2√10/7 जो दे रखा है, ठीक है। x बटे 1 मैंने ले लिया, मुझे क्या करना है यहाँ पे 1 प्लस x और 1 माइनस x बनाना है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा पहले। 1 बटे x बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे 2√10, इतना हो जाएगा। अब CND रूल के बारे में तुमने सुना होगा, CND रूल, कंपेंडो डिविडेंडो रूल। क्या कंपेंडो डिविडेंडो रूल, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बार तो अंश और हर को जोड़ देंगे यानी 1 प्लस x, और अपॉन में एक बार अंश और हर को घटा देंगे। सेम यही कंडीशन दूसरी तरफ भी लगा देंगे, तो 7 प्लस 2√10 और अपॉन में 7 माइनस 2√10। बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, रूट चढ़ा हुआ है सब पर, तो रूट चढ़ाएंगे, यानी इंडिविजुअल हम रूट चढ़ा देंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। बात क्लियर है, कर देंगे ना। अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस x अपॉन में √1 माइनस x, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो इसको रूट से बाहर करना है, यानी कितना, ये है 10 है, 10 के फैक्टर करने हैं हमें ताकि जोड़ के कितना आ जाए 7, 10 के हमें फैक्टर करने हैं ताकि जोड़ के कितना आ जाए 7, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, यानी 5 2 अपॉन में भी 5 2, दोनों पे रूट चढ़ाओ रूट चढ़ाओ रूट चढ़ाओ रूट चढ़ाओ, ठीक है। देखो ऊपर प्लस है तो प्लस रख दोगे, नीचे माइनस है तो माइनस रख दोगे। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई। अब देखो इस सवाल में क्या करना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, यही वाली चीज है, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार और तुम्हें CND लगाना पड़ेगा, एक बार और कंपेंडो डिविडेंडो रूल लगाना पड़ेगा, तब क्या बनेगा ये √1 प्लस x, ऊपर जाके जोड़ोगे हर को तो 1 प्लस x, सॉरी 1 माइनस x, एक बार क्या करोगे नीचे 1 प्लस x माइनस √1 माइनस x, यही हो जाएगा। एक बार तो ऊपर जोड़ दिया है, एक बार इसको नीचे घटा दिया, ठीक है। तो इसको जब ऊपर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √2, और नीचे क्या हो जाएगा √5 प्लस √2, माइनस करेंगे इसको तो माइनस √5 और माइनस माइनस प्लस √2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। √2 से √2 कैंसिल और √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो अब देखो √5 2√5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ √2 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल और आंसर हमारा कितना बनता है √5/2, कितना आंसर बन जाएगा भाई इसका √5/2, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। चलो इस वीडियो में यहीं पर विदा लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो होगा अगली वीडियो में आएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से चलाएंगे हम पूरी वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।